नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय मित्रों, क्या कभी तुमने अपने जीवन में एक पल ऐसा महसूस किया है जब अचानक ये प्रश्न उठा हो कि आखिर इस जीवन की सारी दौड़ भाग का उद्देश्य क्या है? क्यों मनुष्य दिन रात धन, सम्मान और सुख के पीछे भागता रहता है और फिर भी उसके भीतर एक अधूरापन बना रहता है? क्योंकि इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब मिथिला के महान राजा जनक, जिनके पास अपार धन, वैभव और सत्ता थी, उनके भीतर भी यही प्रश्न उठा कि यदि आत्मा वास्तव में अविनाशी और अनंत है, तो फिर मनुष्य का मन संसार की चीजों के पीछे इतना क्यों भागता है? और इसी प्रश्न के उत्तर में अष्टावक्र ने एक ऐसा गहरा सत्य प्रकट किया जो आज भी हर साधक के लिए एक दर्पण की तरह है। अविनाशिनमात्मनमेकं विज्ञाय तत्वतः तवात्मज्ञान धीरस्य कथम अर्थार्जने रतिः। अर्थ: जब कोई व्यक्ति वास्तव में ये जान लेता है कि आत्मा एक ही है और अविनाशी है, तब आत्मज्ञान से स्थिर हुए व्यक्ति को धन और भौतिक वस्तुओं को पाने में कैसी रुचि रह सकती है? मिथिला की राजसभा में उस दिन वातावरण अत्यंत शांत था, क्योंकि राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठे हुए गहरे विचारों में डूबे हुए थे और उनके सामने बैठे थे महर्षि अष्टावक्र, जिनकी आंखों में एक अद्भुत शांति और स्थिरता दिखाई देती थी। और उस मौन के बीच अष्टावक्र ने धीरे से ये श्लोक कहा, जिसने जैसे पूरे वातावरण को और भी गहरा बना दिया। उन्होंने कहा कि जनक, जब कोई व्यक्ति वास्तव में ये जान लेता है कि आत्मा अविनाशी है, कि उसका वास्तविक स्वरूप जन्म और मृत्यु से परे है, तब उसके भीतर संसार की चीजों के प्रति वो आसक्ति कैसे रह सकती है जो पहले हुआ करती थी। राजा जनक ने ये श्लोक सुना तो वे कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए, क्योंकि ये प्रश्न केवल उनसे नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति से था जो जीवन में आत्मज्ञान की खोज करता है। अष्टावक्र ने आगे कहा कि संसार में अधिकांश लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा धन, पद और सम्मान को प्राप्त करने में लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्हीं चीजों से उन्हें सुख मिलेगा। लेकिन ये सुख हमेशा अस्थायी होता है, क्योंकि जो वस्तु समय के साथ बदलती है वो स्थायी शांति नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप चेतना है। ये चेतना न जन्म लेती है और न मरती है, ये केवल साक्षी बनी रहती है। जैसे आकाश में अनगिनत बादल आते और चले जाते हैं, लेकिन आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार जीवन में अनगिनत घटनाएं होती हैं, लेकिन आत्मा उनसे कभी प्रभावित नहीं होती। राजा जनक अब गहराई से सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि आत्मा वास्तव में इतनी स्वतंत्र और अविनाशी है, तो फिर मनुष्य को ये अनुभव क्यों नहीं होता? अष्टावक्र ने कहा कि इसका कारण मन है। मन लगातार इच्छाएं पैदा करता रहता है और मनुष्य उन इच्छाओं के पीछे भागते भागते अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाता है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है, तब उसे लगता है कि उसे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए धन, शक्ति और सुरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन जब वो ये जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप चेतना है, तब उसके भीतर से भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अष्टावक्र ने कहा कि आत्मज्ञान का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य संसार में रहते हुए भी उससे बंधा हुआ नहीं रहता। वो अपने कर्तव्यों को निभाता है, अपने संबंधों को निभाता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता होती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर लहरों को देखता है। लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन देखने वाला व्यक्ति जानता है कि वो लहर नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति जीवन की घटनाओं को देखता है, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ता। राजा जनक के भीतर अब एक नई समझ जन्म लेने लगी थी। उन्हें महसूस होने लगा
कि शायद जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहर की चीजों को प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना है। अष्टावक्र ने कहा कि जनक, जब मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करता है तब उसके भीतर एक गहरी शांति प्रकट होती है। उस शांति में इच्छाओं का शोर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब मनुष्य पहली बार वास्तव में स्वतंत्र महसूस करता है। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति काम करना छोड़ देता है, बल्कि वो काम करता है, लेकिन उसके भीतर कोई लालच या भय नहीं होता। वो केवल इसलिए कार्य करता है क्योंकि वही उस क्षण का स्वाभाविक कर्म है। जैसे नदी बहती है, वो इसलिए नहीं बहती कि उसे किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, वो इसलिए बहती है क्योंकि बहना ही उसकी प्रकृति है। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति जीवन जीता है। वो कुछ पाने के लिए नहीं जीता, वो केवल जीवन की धारा में सहज रूप से बहता है। राजा जनक अब गहरे मौन में थे। उनकी आंखों में एक नई चमक दिखाई दे रही थी, जैसे उनके भीतर कोई गहरा सत्य धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। अष्टावक्र ने कहा कि जब मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करता है तब उसके भीतर एक गहरी शांति प्रकट होती है। उस शांति में इच्छाओं का शोर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब मनुष्य पहली बार वास्तव में स्वतंत्र महसूस करता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप अविनाशी आत्मा है, तब उसके भीतर संसार की चीजों के प्रति वो लालसा नहीं रहती जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो कुछ भी वो बाहर खोज रहा था वो वास्तव में उसके भीतर ही मौजूद है। और जब अष्टावक्र के ये शब्द राजा जनक के हृदय में उतरने लगे, तब उन्हें पहली बार ये अनुभव हुआ कि जीवन की सारी दौड़ भाग वास्तव में उस शांति की खोज है जो पहले से ही मनुष्य के भीतर मौजूद है। और जैसे ही मनुष्य ये पहचान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप अविनाशी आत्मा है, उसी क्षण उसके भीतर से भय, लालच और असुरक्षा की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि तब उसे समझ आ जाता है कि वो नहीं है जो समय के साथ बदल जाता है, वो है जो हर परिवर्तन के पीछे स्थिर बना रहता है। और यही अष्टावक्र की शिक्षा का सार है। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तब संसार की चीजें उसे बांध नहीं पाती। वो संसार में रहते हुए भी स्वतंत्र रहता है, और उसी स्वतंत्रता में सच्चा आनंद प्रकट होता है। और यही आत्मज्ञान है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।